वह आवाज तुम्हारे कान में सरसराती है, एक ऐसा फुसफुसाहट जो तुम्हारे भीतर उतरती है, जैसे तारों की चमक जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाए। तुम वैसे नहीं हो जैसे बाकी है, तुम अलग हो। वे तुम्हें समझ नहीं पाएंगे क्योंकि तुम उनके जहन से परे हो। तुम्हें किसी की राय की जरूरत नहीं, तुम्हारा दिल जानता है कि सच क्या है। और धीरे धीरे बिना किसी को पता चले खुद की तारीफ का जहर तुम्हारे दिल में घुलने लगता है, ठीक उसी तरह जैसे शैतान भी एक फुसफुसाहट में खो गया था जब उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने को पहचान लेंगे। आपका लक्ष्य एक नौकरी, एक पद या एक शीर्षक से आगे बढ़ जाएगा। यह आपकी पूजा बन जाएगा, आपकी इबादत बन जाएगा, आपकी जिंदगी की सार्थकता बन जाएगा। अल्लाह हर आत्मा को एक विशेष उद्देश्य से भेजता है। कोई टूटे दिलों को जोड़ने आया है, कोई अंधेरे में रोशनी बिखेरने के लिए, कोई निराशा से आशा में लाने के लिए। और जब हम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह की सृष्टि के लिए जीना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी आवाज उठती है, यह मेरा मार्ग है, यह मेरी इबादत है, मैं नहीं जाएगा। इसलिए समझ जाओ, चाहे तुम रोजाना नमाज पढ़ो, चाहे खैरात करो या फिर दीन का इल्म हासिल करो, अगर तुम्हारे दिल में अहंकार घुस गया तो सारी नेकियां बेकार हो जाएंगी। तो खुद को कैसे बचाओगे? तुम कभी यह ना सोचो कि तुम किसी से बेहतर हो। तुम नहीं जानते कि उनके दिल में क्या है और ना ही जानते हो कि अल्लाह उन्हें कैसे देख रहे हैं। तुम्हारे अच्छे या बुरे होने का फैसला तो अल्लाह के हाथ में है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें विनम्रता की याद दिलाएं। सच्चा दोस्त वह नहीं है जो तुम्हारी तारीफ करे, बल्कि वह है जो तुम्हारी गलतियों को सुधारे और तुम्हें सही रास्ते पर डाले। इसलिए बार बार दुआ मांगा करो, या अल्लाह मेरे दिल को तकब्बुर से पाक कर दे और मुझे हर हाल में विनम्र रख। क्योंकि असली ताकत यह सोचने में नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर हो। असली ताकत यह है कि तुम यह समझो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब अल्लाह की नेमत है, और जिस पल तुम यह भूल जाओगे अल्लाह तुमसे यह सब छीन सकते हैं। अगर यह पैगाम तुम्हारे दिल को छू गया है और तुम अल्लाह का कलाम फैलाने की इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हो तो सुपर थैंक्स बटन पर क्लिक करके अपना समर्थन दे सकते हो। तुम्हारा छोटा सा समर्थन किसी की जिंदगी में अमन और खुशी ला सकता है। इस अहम काम में शरीक होने के लिए शुक्रिया। इसलिए वीडियो को लाइक करो, अल्लाह चुने हुए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखो। एक तरह से ऐलान कर दो कि तुम भी अल्लाह के फजल से चुने हुए बंदों में हो। अपनी किसी ऐसे दोस्त के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो जिसे आज इस पैगाम की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि लोग तुम्हें अलग देखते हैं। वो तुम्हें कम आंकते हैं, तुम्हारी बातों को गलत समझते हैं, लेकिन ये सब अल्लाह की मर्जी है। कुछ लोग दुनिया में घुल मिल जाने के लिए बने हैं और कुछ अलग चमकने के लिए। लेकिन अलग होने का मतलब ये नहीं कि तुम सबसे बेहतर हो। ये तो एक आजमाइश है जिसमें सब्र, विनम्रता और सच्चाई की जरूरत है। क्योंकि आखिर में असली बड़प्पन इस बात में नहीं है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, बल्कि असली बड़प्पन इसमें है कि तुम अल्लाह की नजर में खुद को कैसे रखते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सबसे प्यारे लोग वो हैं जो दूसरों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। अगर अल्लाह ने तुम्हें कुछ खास दिया है, सच की तलाश करने वाला दिल, गहराई से सोचने वाला दिमाग या दुनिया से संतुष्ट ना होने वाली रूह, तो तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि तुम्हें एक जिम्मेदारी भी दी गई है। अब सवाल यह है, तुम इस जिम्मेदारी को कैसे निभाओगे? क्या तुम अपने दिल में तकब्बुर की जगह दोगे या विनम्र बने रहोगे? क्या तुम लोगों की तारीफ के पीछे भागोगे या अल्लाह की रजा की तलाश करोगे? क्या तुम जिंदगी की आजमाइशों को खुद पर हावी होने दोगे या ईमान के साथ उनसे ऊपर उठोगे? क्योंकि आखिर में यह मायने नहीं रखता कि कितने लोग तुम्हें पहचानते हैं, मायने इस बात से है कि क्या अल्लाह तुम्हें नेक लोगों में गिनते हैं। आज एक सादे और ताकतवर दिन से दुआ करो, या अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे, मेरी रूह को हिदायत दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जो सिर्फ तेरी रजा चाहते हैं, सिर्फ तेरी रजा चाहते हैं।
जो सिर्फ तेरी रजा चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके लिखो, या अल्लाह मुझे सच्चा रख और तकब्बुर से बचा। तुम्हारे शब्द किसी और को सोचने और बढ़ने की राह दिखा सकते हैं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ खर्च नहीं आता, लेकिन यह उन यादों को फैलाने में मदद करता है। ये सवाल मेरे दिल में बार बार गूंजता है और मैं इसे उनकी आंखों में भी झलकता हुआ देखता हूं जो मेरी बात सुनते हैं। यह सवाल कई दिमागों में उठता है, मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान कैसे केंद्रित करूं? मेरा मन क्यों इतनी जल्दी भटक जाता है? क्या किसी व्यक्ति के लिए अपने विचारों को एक साथ रखना वाकई संभव है? हाँ, ये केवल संभव ही नहीं है, बल्कि यही आपके भीतर छिपी सच्ची शक्ति का द्वार है। लेकिन इस द्वार को खोलने के लिए आपको अपनी आंतरिक दुनिया को समझना होगा, वह जगह जहां केवल आप और आपकी आत्मा है। आपको उस महीन आवाज को सुनना होगा जो शोर शराबे में भी गूंजती है, जो आपको आपके वास्तविक प्रयोजन की ओर ले जाती है। वह आवाज जो कभी चुप होकर भी बोलती है, एक सच्चाई है, हर ऊंचाई से पहले अल्लाह के। ये सपने केवल रेत पर लिखे शब्द बनकर रह जाएंगे, जिन्हें एक छोटी सी लहर बहा ले जाएगी। आपकी सच्ची लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि आपके उस हिस्से से है जो कहता है मैं कल शुरू करूंगा। यह कल आपके भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आपको आज से दूर रखता है। शैतान जानता है कि जैसे ही आप आज को अहमियत देंगे, आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। आपका मन कोई साधारण चीज नहीं है, यह अल्लाह की ओर से एक अमानत है, एक ऐसी दात जिसे संवारना आप पर निर्भर है। जो इस अमानत का कि ये सपने केवल रेत पर लिखे शब्द बनकर रह जाएंगे, जिन्हें एक छोटी सी लहर बहा ले जाएगी। आपकी सच्ची लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि आपके उस हिस्से से है जो कहता है मैं कल शुरू करूंगा। यह कल आपके भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आपको आज से दूर रखता है। शैतान जानता है कि जैसे ही आप आज को अहमियत देंगे, आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। आपका मन कोई साधारण चीज नहीं है, यह अल्लाह की ओर से एक अमानत है, एक ऐसी दात जिसे संवारना आप पर निर्भर है। जो इस अमानत का सम्मान करता है, वही अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी बने, तो पहले इसे अल्लाह की याद से शुद्ध करें, क्योंकि जो दिल अल्लाह से जुड़ जाता है वह कभी भटकता नहीं। वह दुनिया के शोर में भी शांति पाता है। एकांत उसे डराता नहीं, बल्कि उससे आराम मिलता है। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपका ध्यान क्यों नहीं जमता? क्यों आप हमेशा एक ही जगह पर अटके रहते हैं? इसका जवाब सरल है, जब तक आपका इरादा सच्चा नहीं होगा, तब तक आपका ध्यान भी अधूरा रहेगा। जब तक आपका काम अल्लाह की रजा के बिना होगा, वह आपको थका देगा। लेकिन जब आप अल्लाह के लिए काम करना शुरू करते हैं, तो वही काम आपको ताकत देता है। और याद रखें, जिस दर्द ने आपको तोड़ा है, वही आपको मजबूत बनाएगा, अगर आप धैर्य नहीं खोएंगे। क्योंकि हर बिखराव के बाद बहाली आती है और हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। अब आप सोच सकते हैं, मैं कैसे पता लगाऊं कि मैं सही रास्ते पर हूं? इसका जवाब है, जब आपके दिल में शांति आए, जब शिकायतें कम हो, जब आपके भीतर कृतज्ञता बढ़े, जब आपको सजदे में बिताई गई रात में खुशी मिले, तो जान ले कि आप रास्ते पर हैं और अल्लाह आपके कदम पकड़ रहा है। लेकिन यह राह आसान नहीं है। हर दिन आपके धैर्य की परीक्षा होगी। हर घड़ी आपको साबित करना होगा कि आप अपने उद्देश्य के लिए जी रहे हैं, दुनिया की वाहवाही के लिए नहीं। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप कल के भ्रम में जिएंगे, या आप आज के उपहार को पहचानेंगे और अपने मन को अपने प्रभु के मार्ग पर समर्पित कर देंगे? यदि आप आज का लाभ उठाते हैं, यदि आप इस क्षण को अल्लाह की याद से भर देते हैं, तो यही दिन आपको उस लक्ष्य की ओर ले जाएगा जो आपको रात में जगाए रखता है। वह लालसा जो आपके दिल में बेचैनी पैदा करती है, क्योंकि जो दिन दिन अल्लाह की अमानत समझकर जीता है, वह कल की चिंता से आज़ाद हो जाता है। उसके रास्ते आसान होने लगते हैं, क्योंकि अल्लाह उसकी इरादों की पवित्रता देखता है। और जब अल्लाह आपको देखेगा,
तो आपको न तो दुनिया के कैमरों की जरूरत होगी, न ही किसी और की मान्यता की। आप उन जगहों पर रोशनी बन दिल को फिर से जोड़ दे। जान लीजिए, फोकस कोई ऐप या तकनीक नहीं है, ये तो आत्मा की एक गहरी यात्रा है। यहाँ आप सिर्फ अपना ध्यान ही नहीं बल्कि अपने विचारों को भी पवित्र करते हैं, अपने इरादों को साफ करते हैं। आपके दिमाग का भी एक किबला हो सकता है, बस उसे उस शुद्ध इरादे को ओर मोड़ दीजिए जो सिर्फ अल्लाह की खुशी चाहता है। फिर देखिए कैसे आपका हृदय प्रार्थना में स्थिर हो जाता है। जैसे जैसे आपके विचार साफ होते हैं, आपका उद्देश्य भी आपके करीब आने लगता है, क्योंकि जिसने दिल को फिर से जोड़ दे। जान लीजिए, फोकस कोई ऐप या तकनीक नहीं है, यह तो आत्मा की एक गहरी यात्रा है। यहाँ आप सिर्फ अपना ध्यान ही नहीं बल्कि अपने विचारों को भी पवित्र करते हैं, अपने इरादों को साफ करते हैं। आपके दिमाग का भी एक किबला हो सकता है, बस उसे उस शुद्ध इरादे की ओर मोड़ दीजिए जो सिर्फ अल्लाह की खुशी चाहता है। फिर देखिए कैसे आपका हृदय प्रार्थना में स्थिर हो जाता है। जैसे जैसे आपके विचार साफ होते हैं, आपका उद्देश्य भी आपके करीब आने लगता है, क्योंकि जिसने दिल और दिमाग दोनों अल्लाह को सौंप दिए, उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। एक पल रुके, सुनिए, उद्देश्य कोई मंजिल नहीं है, यह एक पुकार है, आपकी आत्मा की आवाज जो आपको धीरे धीरे किसी बड़ी चीज की ओर ले जाती है। कभी आंसुओं में छिपकर, कभी सवाल बनकर, तो कभी एक खामोश फुसफुसाहट के रूप में। यही वह पुकार है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वे दुनिया के शोर में इतने खो चुके हैं कि अपनी आत्मा की आवाज तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जिस दिन आप उस आह्वान को पहचान लेंगे, आपका लक्ष्य एक नौकरी, एक पद या एक शीर्षक से आगे बढ़ जाएगा। यह आपकी पूजा बन जाएगा, आपकी इबादत बन जाएगा, आपकी जिंदगी की सार्थकता बन जाएगा। अल्लाह हर आत्मा को एक विशेष उद्देश्य से भेजता है। कोई टूटे दिलों को जोड़ने आया है, कोई अंधेरे में रोशनी बिखेरने के लिए, कोई निराशा से आशा मिलाने के लिए। और जब हम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह की सृष्टि के लिए जीना शुरू करते हैं, तो हमारे भीतर एक गहरी आवाज उठती है, यह मेरा मार्ग है, यह मेरी इबादत है। यही वह शक्ति है जो मुझे मेरे मिशन को पूरा करने के लिए सशक्त बनाती है। यह सिर्फ लिखे शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह मनुष्य को उसकी आत्मा के सच्चे स्वरूप तक ले जाती है। यह भौतिक और अभौतिक जगत के बीच का पुल है। यह वह ध्वनि है जो हृदय के गहरे में गूंजती है, जो दिलों को स्पर्श करती है, उन्हें सांत्वना देती है और आत्मा को जगाती है।